आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चंद्रयान 3 सफल, भारत की हुई चंद्र विजय, चांद पर लहराया तिरंगा। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती का सबसे बड़ा ऐलान, एनडीए या इंडिया, किसके साथ करेंगे गठबंधन। मौत से पहले छात्र का यौन उत्पीड़न हुआ, सीनियर्स ने नंगा घुमाया, कहा मर्दानगी दिखाओ। मोदी सरकार के एक फैसले से बढ़ी अरब दुनिया की मुश्किल, यूएई पर भी असर। इसरो आज का नहीं, नेहरू का सपना था, चंद्रयान 3 के सवाल पर बोले दिग्विजय सिंह। साल में 2 बार होगी बोर्ड की परीक्षा, कक्षा 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को पढ़नी होगी 2 भाषाएं। जमीन पर रखे तिरंगे को पीएम मोदी ने उठाया, जेब में रखा। ससुराल पहुंचते ही रूठ गए लालू, बोले साला जब तक लेने नहीं आएगा कार से नीचे पांव नहीं रखूंगा। सलमान खान की वजह से फ्लॉप हुई मेरी ये फिल्म, अमीषा पटेल ने सलमान को माना जिम्मेदार। और शुभमन गिल ने वनडे रैंकिंग में लगाई छलांग, कोहली से काफी आगे पहुंचे। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग कर ली है। यह सफलता हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है। 140 करोड़ लोगों की प्रार्थना और इसरो के 16,500 वैज्ञानिकों की 4 साल की मेहनत रंग ले आई। अब पूरी दुनिया ही नहीं, चांद भी भारत की मुट्ठी में है। इसरो ने चांद पर परचम लहरा दिया है। अब बच्चे सिर्फ चंदा मामा नहीं बुलाएंगे, चांद की तरफ देखकर अपने भविष्य के सपने को भी पूरा करेंगे। करवा चौथ की छन्नी से सिर्फ चांद नहीं बल्कि देश की बुलंदी भी देखेगी। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर अपने कदम रख दिए हैं। 4 साल से इसरो के 16,500 वैज्ञानिक मेहनत कर रहे थे, जो आज सफल हुई है। लोकसभा चुनाव को बहुजन समाज पार्टी की बैठक, मायावती ने संगठन को मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आम चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। मायावती ने संगठन को कैडर और छोटी छोटी बैठकों के आधार पर गांव-गांव में मजबूत बनाने और अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। सर्व समाज में जनाधार बढ़ाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रभारियों व अन्य जिम्मेदार लोगों के साथ मिलकर पुरानी कमियों को दूर करने को कहा है। बसपा सुप्रीमो ने आम चुनाव में गठबंधन को लेकर भी अपना पक्ष एकदम साफ कर दिया। मायावती ने कहा, पार्टी को अपने उम्मीदवारों के चयन में सावधानी बरतनी होगी। लोकसभा चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव में उतरेगी। बसपा प्रमुख ने कहा, गठबंधन की वजह से लाभ की बजाय पार्टी को नुकसान ज्यादा उठाना पड़ता है। बसपा का वोट तो स्पष्ट तौर पर गठबंधन वाली दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियां अपना वोट बसपा उम्मीदवारों को ट्रांसफर करने की ही सही नसीहत रखती है और ना ही क्षमता, जिससे बसपा के लोगों का मनोबल प्रभावित होता है। इसलिए बसपा सत्ता या विपक्ष दोनों गठबंधनों से दूर रहती है। जादवपुर विश्वविद्यालय में छात्र की मौत के बाद पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उसका यौन उत्पीड़न और रैगिंग हुई थी। प्रथम वर्ष के मृतक छात्र को मेन हॉस्टल की दूसरी मंजिल के कॉरिडोर में नग्न घुमाया गया था। इसके कुछ मिनट बाद वो वहां से गिर गया और मौत हो गई। जांचकर्ताओं ने यह भी पाया है कि विश्वविद्यालय के वर्तमान और पूर्व छात्रों सहित गिरफ्तार किए गए 12 लोगों ने पूरे प्रकरण में सक्रिय भूमिका निभाई थी। पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया है कि मृतक छात्र के साथ निश्चित रूप से रैगिंग की गई और यौन उत्पीड़न किया गया। हॉस्टल के कमरा नंबर 70 में उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने के बाद उसे गलियारों में नग्न घुमाया गया। हमारे पास सबूत है। घटना के अनुसार रैगिंग के दौरान जादवपुर विश्वविद्यालय के फ्रेशर छात्र को अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए कहा गया, इसलिए सीनियर्स ने नग्न परेड कराई थी। मामले में अब रैगिंग अधिनियम की धारा जोड़ी गई है। आगामी त्योहारी सीजन के दौरान देश में प्याज की कीमतें बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने शनिवार को प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगा दिया था, जिससे बाजार में नियंत्रित कीमतों पर प्याज की आपूर्ति बनी रहे। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 31 दिसंबर तक प्याज के निर्यात पर शुल्क लागू रहेगा। यानी 31 दिसंबर तक अगर कोई व्यापारी अन्य देश को प्याज निर्यात करता है तो उसे शुल्क के रूप में 40% सरकार को देना होगा।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने चंद्रयान 3 को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज नहीं है, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना था जिसे इंदिरा गांधी ने वैज्ञानिकों की मदद से साकार किया। सीहोर जिले के रेहटी में मीडिया से बात के दौरान कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारतवासियों को चंद्रयान 3 पर गर्व है, हम इस पर सफल होंगे। इसरो पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना था और इसे इंदिरा गांधी ने साकार किया था। इसे आगे पहुंचाने का वैज्ञानिकों ने सफल प्रयास किया। दिग्विजय ने मध्य प्रदेश में संभावित शिवराज सरकार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि 2 महीने में मंत्री क्या ही कर लेंगे, आने वाले दिनों में आचार संहिता लग जाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जिले के भेरुदा जाते समय रेहटी में रुके थे। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अब बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। यही नहीं, कक्षा 11वीं और 12वीं में विद्यार्थियों को 2 भाषाओं का अध्ययन करना होगा। लेटेस्ट अपडेट है कि केंद्र ने बुधवार को नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलावों की घोषणा करते हुए कहा कि 2024 शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकें विकसित की जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा नए पाठ्यक्रम ढांचे की घोषणा की गई। शिक्षा मंत्रालय के नए पाठ्यक्रम ढांचे के तहत बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार होगी। यही नहीं, छात्र छात्राओं को सर्वश्रेष्ठ अंक बरकरार रखने की इजाजत होगी। शिक्षा मंत्रालय के नए पाठ्यक्रम ढांचे के तहत बोर्ड परीक्षाएं महीने की कोचिंग और रट्टा लगाने की क्षमता के मुकाबले छात्र छात्राओं की समझ और दक्षता के स्तर का मूल्यांकन करेगी। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं। सम्मेलन के पहले सेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं को संबोधित किया और इनके सामने 5 प्रस्ताव भी रखे। इसके बाद जब ग्रुप फोटो के लिए स्टेज पर पीएम मोदी पहुंचे तो उन्होंने तिरंगे को जमीन पर रखा देखा। यहाँ अन्य देशों के झंडे को भी रखा गया था। इसका उद्देश्य सभी नेताओं को उनकी तय जगह बताना था, लेकिन पीएम मोदी ने तिरंगे को उठाया और अपनी जेब में रख लिया। उन्हें देख दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भी अपने देश के झंडे को उठाया। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हमेशा अपने मजाकिया अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अपने गांव से 10 साल बाद सेलार कला गांव में अपने ससुराल पहुंचे। सेलार कला गांव के दामाद लालू प्रसाद और बेटी राबड़ी देवी को देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों वाहन में ही बैठे रहे। कुछ ही मिनटों में राबड़ी देवी के मायके से महिला सदस्य कार के पास पहुंची और राबड़ी देवी को बुलाकर अपने साथ घर के अंदर लेकर चली गई। राबड़ी देवी के साथ उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी अपने ननिहाल चले गए, लेकिन लालू प्रसाद यादव रूठ गए और गाड़ी में ही तब तक बैठे रहे जब तक उनका कोई साला उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचा। गांव के दामाद के रूठने की खबर मिलते ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के चचेरे साले और राबड़ी देवी के चचेरे भाई रामाकांत यादव पहुंच गए और फिर क्या, लालू प्रसाद यादव के सामने दोनों हाथ जोड़कर मनाने लगे। इन दिनों अमीषा पटेल अपनी फिल्म गदर 2 को लेकर चर्चाओं में है। काफी सालों बाद एक्ट्रेस एक बार फिर सक्सेस एंजॉय कर रही है। गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर सभी को चौंका दिया है। इस बीच अमीषा पटेल ने सुपरस्टार सलमान खान पर अपनी फिल्म फ्लॉप होने का आरोप लगा दिया। बता दें कि साल 2001 में गदर आई थी। इसके अगले साल अमीषा की फिल्म ये है जलवा आई। इस फिल्म में उनके साथ सलमान खान थे। इसको लेकर हाल ही में अमीषा पटेल ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया। उन्होंने अपनी फिल्म ये है जलवा के फ्लॉप होने का कारण सलमान को बताया। अमीषा पटेल ने कहा, ये है जलवा डेविड धवन की बेस्ट फिल्मों में से एक थी। सलमान इस फिल्म में बहुत ही हैंडसम लग रहे थे और म्यूजिक बगैर सब कुछ बढ़िया था। पर उसी दौरान मीडिया में सलमान खान के हिट एंड रन केस को लेकर नेगेटिव खबरें चलने लगी, जिसका असर इस फिल्म पर पड़ा। अमीषा के मुताबिक अगर सलमान का हिट एंड रन केस ना हुआ होता तो दर्शक इस फिल्म को ढेर सारा प्यार देते।
भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर शुभमन गिल कई मौकों पर अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में 85 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद T20 सीरीज के चौथे मैच में 77 रन बनाए थे। गिल को वनडे रैंकिंग में फायदा हुआ है। वे आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। अब उनके और विराट कोहली के बीच 4 स्थानों का फासला है। कोहली 9वें नंबर पर है। आईसीसी के बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग में टॉप 10 में सिर्फ शुभमन और कोहली ही है। रोहित शर्मा टॉप 10 से बाहर है। शुभमन के पास 743 पॉइंट है। पाकिस्तान के बाबर आजम वनडे में टॉप पर है। बाबर के पास 880 पॉइंट है। दक्षिण अफ्रीका के रासिवेन डेर डुसेन दूसरे नंबर पर है। इमाम उल हक तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान के इमाम के पास 752 पॉइंट है। आयरलैंड के हैरी टैक्टर नंबर 6 पर है। उनके पास 726 पॉइंट है।